कीजिए जी। दोबारा करता हूँ। पाकिस्तान की आर्मी भी बॉर्डर पे है, इंडिया की आर्मी भी बॉर्डर पे है। तू इंडिया की आर्मी का इंटेलिजेंस एजेंट है। तू इंडिया की आर्मी को आगे बताता है कि पाकिस्तान की आर्मी में 1000 बंदा है, जबकि वहां पे पाकिस्तान की आर्मी में तुझे पता है कि 10,000 बंदा है, लेकिन तू इंडिया की आर्मी को कह रहा है कि वो 1000 बंदा है। अब मुझे बता, तू डिसीव कर रहा है इंडिया की आर्मी को कि नहीं? कर रहा हूँ। कर रहे हैं ना? ये पकड़, तेरे अल्लाह ने तेरे मोहम्मद को डिसीव किया था इसी तरीके से। ये देख कुरान की आयत, रिमेंबर ओ प्रॉफिट व्हेन अल्लाह शोड देम इन योर ड्रीम्स एज फ्यू इन नंबर, had he shown them to you as many, you would have certainly flattered and disputed in matter. लड़ाई में जा रहे हैं मुसलमान, मोहम्मद ने लोगों को आगे बताया, लोगों काफिरों की आर्मी बहुत छोटी है, बहुत कम है, थोड़े से लोग हैं। जब वो सामने आए तो पता लगा वो तो 10,000 थे, 1000 नहीं थे। अल्लाह ने फौरन आयत नाज़िल कर दी उसी वक्त, मोहम्मद इनको बता मैंने जानबूझ के तुझे धोखा दिया था और तेरे साथियों को धोखा दिया था, तुझसे जानबूझ के तुम्हें कम दिखाया था। मैं तेरा इंटेलिजेंस एजेंट था, लेकिन मैं गद्दार इंटेलिजेंट एजेंट था। मैंने जानबूझ के गलत कम दिखाया था ताकि तुम सारे लोग आ जाओ। अबे साले बता, ऐसे अल्लाह की मैं गाना ना मानूं तो और क्या करूं? मानते हो क्या? ऐसा गॉड ऑफ तो तू क्रिश्चियनिटी भी एंड अगर गॉड होगा ऑफ ना, इस्लाम ऐसा सेम है। अगर तू भी होगा ना तो तुझे बम्बूला टिल डेथ दूंगा मैं सजा। हैंग टिल डेथ नहीं दूंगा, बम्बूला टिल डेथ दूंगा। चलो इनसे पूरी हो गई है एडम साहब बात, इसके बस मेरे की को बात साथ नहीं बाकी रहेगी अभी। भाई नेक्स्ट टाइम आना तू अभी, चल। नहीं तू कभी भी ना आना, तकरीबन ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है हमें। और हाँ, तेरे सारे अकाउंट ब्लॉक करूंगा, मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट ना करी, तेरा हर अकाउंट ब्लॉक करूंगा साले, दफा हो जाए यहां से गद्दार भैणियक। आप सोचो इसकी उम्र भी नहीं, इसकी असल में उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं लग रही है, लेकिन इसके जहन में कितनी नफरत भरी गई है, सोचो आप। और ऐसा ये एक नहीं है, ऐसा कई सारे लोग हैं जिनके जहनों में ये मुल्ला मौलवी हजरात इस्लाम का सहारा लेकर उनको बिल्कुल ज़ॉम्बीज बना रहे, गद्दार बना रहे देश का। और फिर लोग पूछते हैं, मोमिन आजाद पूछते हैं कि आप लोग ये क्यों इस्लाम पे बात करते हैं? उसकी वजह यही है, इस्लाम की वजह से आपके जहन जो है वो करप्ट होते जा रहे हैं। आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, इस गंदगी से बाहर निकालने के लिए हम खतरा लेके अपनी जान पे ये काम कर रहे हैं। समझना चाहिए आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं। नॉक्स से बात इनकम्प्लीट रह गई थी। हाँ भाई नॉक्स। हाँ हेलो जी भाई। जी बोलिए। हाँ तो ये आज का जो हदीस थी, अच्छा हाँ सॉरी, आप पहले हदीस पे बात कर लें। मैं समझा शायद इसने वो और बीवियों की ठुकाई पे बात की। चलो फिर वाइफ बीटिंग पे करके इस पे कर लेते हैं। ठीक है बोल भाई, वाइफ बीटिंग पे करेगा या आज की हदीस पे करेगा? जिस पे करा लो। ऐसे तो मैं वाइफ बीटिंग पे आया था, इस टॉपिक पे मैंने ज्यादा देखा नहीं था, लेकिन ठीक है। वाइफ बीटिंग में देख के आए हो? हाँ देखा तो था, थोड़ा सा पढ़ के आए हो? वो मैं उसी दिन हाँ पढ़ के आया था, वो मैं उसी दिन अच्छे तरीके से। हाँ अब हम अगर कुछ दिखाएंगे तो उसके बाद तुम भागोगे नहीं? नहीं। बेहतरीन। लो जी दोस्तों, ये सारी पढ़ाई करके आया, तैयारी करके आया वाइफ बीटिंग के ऊपर। जी सर बोलिए, हुक्म करें। हाँ चैप्टर 4 वर्स 34 में लिखा है कि जब वाइफ ये करे, डिसोबीडियंस करे, तो पहले तो उसे ये करो, क्या बोलते हैं, झूठ कर रहे हो, स्टार्ट ही झूठ हो गया। नहीं लिखा हुआ डिसोबीडियंस करे, क्या फियर ऑफ डिसोबीडियंस? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फियर ऑफ डिसोबीडियंस। अगर तुम्हें शक हो कि वो डिसोबीडियंस कर रही है, शक, हाँ फियर ऑफ डिसोबीडियंस। ओके आगे चलो।
अच्छा ठीक है ठीक है, शक हो वाला आयत खोल देंगे आप तो थोड़ा सा आसानी होगा। सर मुझे याद है, आगे चलें। नहीं मुझे भी तो देखना है ना थोड़ा सा। तुम तैयारी करके नहीं आए? फिर मुझे स्ट्रीम यार्ड बंद करना पड़ेगा, मेरी आवाज चली जाएगी। मैं तो तैयार हूँ, मैं अबे बस डंगर, तू तैयारी करके आया, तुझे एक आयत याद नहीं है? याद है मैं उस, अच्छा ठीक है चलो मैं बताता हूँ। उसके नीचे लिखा है कि पर जब वो ओबे करे तो उनको पहली बार उसे समझाएंगे तभी तो वो ओबे करना स्टार्ट कहाँ कर लिखा हुआ देगी। है पहली बार? झूठ अगर बोल हम रहे हो। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये आयत में नहीं लिखा हुआ। क्या क्या पहली बार कहाँ लिखा हुआ है? अव्वलन समझाओ। कहाँ लिखा हुआ है अव्वलन समझाओ? बताओ। पहले पहले उसे समझाओ, उसके बाद कहाँ लिखा है अव्वलन समझाओ? अरबी आपके सामने है, आयत आपके सामने है। कैन यू प्लीज ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश? पूरा पूरा ट्रांसलेट, हाँ ठीक है, थैंक यू। हदीस में लिखा हुआ है कि पहले उसे समझाओ, फिर अच्छा, ना आयत में तो माने नहीं लिखा तो हुआ ना? ये करो। आयत में तो नहीं लिखा हुआ? तो इसके तफसीर इसके हदीस में लिखा हुआ है, इसी के हदीस में लिखा हुआ है। हदीस दे, हदीस हदीस दे। तो आयत क्यों खुलवाई थी पहले? रुको हदीस दे। एक मिनट। तो कुरान में अल्लाह ने नहीं लिखा पहले क्योंकि fear समझाओ। of अरे यार चुप कर बे। कुरान में fear तो of नहीं लिखा ना पहले disobedience समझाओ। के अब हदीस दे, चल हदीस भी पढ़ते तेरे साथ। कुरान हदीसों में में पहले लिखा है बात ना, नहीं लिखा हुआ। हदीसों में लिखा है। रुको रुको, हदीस दे ना। सुनन इब्न माजा 1851 खोलो, साफ उसमें लिखा हुआ। और उसमें ये भी लिखा है कि पर नहीं 185 बीट सबर करना। कर, भौंकना बंद कर, मुझे खोलने दे, सबर कर। हाँ जी पढ़े सर। 1851 आपके सामने है। Sulaiman ibn Umar bin Abbas said, "My father told me that he was a great festival pilgrimage and messenger of Allah. He praised and glorified Allah." Remained the explorers and said, "I enjoyed good treatment of women ऊंची and पढ़ना, लोगों को भी सुनाई दे। ओके यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लाइन सेवेंथ लाइन में देखो, you have right over your woman and your woman has right over you. If they do that, then forsake them from bed and hit them, but without causing any कहाँ पे है? कहाँ पे है? पहले ये करो, बाद में ये करो, उसके बाद ये करो। पहले बात कब है? Forsake them in their bed and hit them. Forsake them on their bed and hit them. ये पहले बात का है। फर्स्टली तुमने कहा था हदीस में लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड। कहाँ है हदीस में फर्स्ट सेकंड थर्ड? ये मारने के बारे में मैं बता रहा था कि अरे ये सेकंड थर्ड कहाँ है पहले? फर्स्ट सेकंड थर्ड उसका एग्जैक्ट रेफरेंस थोड़ा खोजना पड़ेगा। मैं मारने के बारे में बता रहा था। हेलो, खोजना क्यों पड़ेगा? तू तैयारी करके आया साले, तू तैयारी करके आया, तू तैयारी करके आया। मैंने तुझसे 10 बार पूछा, तू उसकी तैयारी करके आया? मैं उसी दिन आया था। तू तैयारी करके आया, तूने कहा हाँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ है? विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी है। अरे कॉजिंग इंजरी बाद में देखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ है? एक सेकंड, वहां पे है कि नहीं? फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ है? वहां पे कॉजिंग इंजरी है। कॉजिंग इंजरी पे जाता हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ है? पहले वो बता, पहले बता के पैरेलल है। ओके मुझे 10-15 मिनट लगेगा उसे खोलने में, दोगे? दफा हो जाए 10-15 मिनट के लिए। अभी इस पे बात करते हैं। रुको। ओके फिर कह दे कि हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। एडम भाई आगे चले। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं बाद में दिखाऊंगा, आगे चलो। नहीं कह नहीं है, जब तक दिखाऊंगा नहीं तब तक नहीं। अगली बार आ जाए फिर दिखा दे। अभी नहीं है ना, बोल नहीं है। इस हदीस में नहीं है जो मैंने दिखाई है हदीस, ये गलत है, इसमें नहीं है। बोल इस हदीस में फर्स्ट सेकंड नहीं है।
इस हदीस में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। चलो ओके, आगे जब चलो। दिखाओगे तब उसके ऊपर भौंकना। ओके हाँ, मारना कैसे है? विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी और लीविंग अ मार्क। ओके, हाथ नहीं तोड़ना, उस दिन खून नहीं निकालना, राइट? तोड़ना जरूरी नहीं है, मैं चोट कह लगने रहा को हूँ इंजरी हाथ बोलते नहीं हैं। तोड़ना, हड्डी नहीं तोड़नी, खून नहीं निकालना, हाँ राइट? वो हदीस मैंने पढ़ा है और उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वहां पे कहीं ऐसा नहीं लिखा उसने सही मैंने बोला है या पूछा ऐसा है, कुछ। हाथ नहीं तोड़ना, खून नहीं निकालना, राइट? ऐसे ही मारना है ना? हाँ ठीक है चलो। चला मेरे सामने, तेरे पेट में मुक्का मारूंगा साले। तेरे उल्टी ना आ गई तो फिर बोली ना, निशान पड़ेगा ना, ही निशान पड़ेगा ना, हड्डी टूटेगी पड़ेगा पड़ेगा ना, ही कुछ और होगा। पड़ेगा बोल। पड़ेगा नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, निशान पड़ता है। आज तुझे पंच से मुक्का मार पड़ता दूं, है। कहाँ है बे तू रहता कहाँ है? ये बता। पंच, ये तुम टॉपिक से डेविएट हो रहे हो। अरे भाई अपना पंच एड्रेस दे, अगर मैं तुम बंदा भेजता हूँ अभी तेरे अगर पेट पे मुक्का मारने के लिए, बंदा भेजने लगा हूँ। तू देख, मैं तुझे अगर इसकी अगर लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। दोस्तों, इसके एड्रेस के आसपास जो बंदा रहता है वो जाए। इसने लाइव स्ट्रीम में हमें कहा है कि मुझे पेट में मुक्का मार के साबित कर दो कि निशान नहीं पड़े लेकिन दर्द होए। भाईजान, कौन सा बंदा है जो मेरा काम करेगा? दूसरा छोड़े, इसके टटों पे टांग मार के आना, दूसरी टांग इसी टटों पे मारना, इसे फील हो कि दर्द होएगी, इंजरी नहीं होएगी। और दूसरी बात ये कि निशान भी नहीं पड़ेगा लेकिन दर्द होएगी। हाँ भाई बोल, एड्रेस दे, मैं बंदा भेजता हूँ तेरे पास अभी के अभी। तुम टॉपिक से एग्जाम्पल, भाग रहे हो, तुम अगर टॉपिक से निशान भाग पड़ तुम गया। टॉपिक से भाग रहे हो, टॉपिक से कौन सा भाग रहा हूँ? अबे तुम साले टॉपिक से खोटी भाग। खोटी के बच्चे, टॉपिक से कौन भाग रहा है? तुझे सही बता रहा हूँ कि बीवी को किस तरीके से मारना है। निशान भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, खून भी नहीं निकलेगा लेकिन दर्द होएगी। नहीं पड़ेगा पड़ेगा पेट पे अरे पड़ेगा। मारने से निशान, अगर गुच्चा मारने से नहीं आता भाई निशान। कौन इतना सी दुनिया में इतने रहते इतने तुम लोग? कस के मारेंगे कि उसको, अरे एड्रेस इतने दे कस ना के मारेंगे, यार, एड्रेस दे। इतना ही इतने कस कस के के। मारेंगे रुको रुको बेटा, इतना कस रुको के रुको मारेंगे कि निशान नहीं पड़े। तू एड्रेस दे। नहीं, इतना कस के मारेंगे क्या तो नहीं? उल्टी। अगर निशान पड़ गया 1 लाख इंडियन रुपीस दूंगा एक मुक्के के, 1 लाख इंडियन रुपीस देखो, दूंगा। एड्रेस दे। टॉपिक टॉपिक पे बात नहीं करनी है। टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ना यार। अच्छा बॉक्सिंग हाँ, देखा तो है भाई? बॉक्सिंग देखा है? ए भाई बॉक्सिंग देखा है तूने? हाँ देखा हूँ। बॉक्सिंग देखा है? बॉक्सिंग में जब वो हम्म। बॉक्सर पेट पे मारता है, निशान पड़ता है सामने वाले के पेट पे? ओके ओके, बॉक्सर लेमैन नहीं होते, बॉक्सर पूरा ट्रेन करके आते हैं। अरे बॉक्सर को तो प्रैक्टिस करते हैं। तेरे को भी नहीं पड़ेगा, तेरे को भी नहीं पड़ेगा। तू ऑर्डर कर, बंदे मैं भेजूंगा, 10-10 बंदे भेजूंगा, तू ऑर्डर कर, तू एड्रेस दे। ऐसा कर, सुन, तूने अपने घर का एड्रेस देना ना, एडम अपने घर के आसपास। एडम तुम सुन सुन सुन, एडम एडम तुम भाई नहीं है तेरा, तेरे से लोगों का भाई नहीं होता एडम। एडम, अपने घर के मैंने भाई बोला आसपास भी नहीं, किसी, मैंने भाई बोला भी नहीं। अपने घर के आसपास किसी पेट्रोल पंप का एड्रेस दे दे, बंदा मैं भेजता हूँ, वहां पे जाके खड़ा हो, 4-5 बंदे आएंगे, तुझे मारेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तुझे मारने की, क्योंकि तूने ये लाइव में हमें कहा है कि हमें दिखाना है कि यार निशान नहीं पड़े, खून नहीं निकले, हड्डी नहीं टूटे। बंदे मैं भेजता हूँ, यहाँ पे इस वक्त 7,500 लोग देख रहे हैं, 2-4 बंदे जरूर तेरे घर के आसपास के होंगे। वीडियो पे तू भी रिकॉर्ड कर लें, वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर पेट पे निशान पड़ा हुआ, ₹1,00,000 लाइव दूंगा। अगर ना पड़ा हुआ, इट विल बी जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। ये कोई हम वायलेंस की बात नहीं कर रहे। नो वायलेंस, नो वायलेंस, कोई वायलेंस नहीं करता। वायलेंस बहुत बुरी बात है और इन्होंने एग्री किया है, तो वायलेंस बहुत बुरी है। आपको हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे दिखाएंगे कि पेट पे कसून मारो, निशान नहीं पड़ेगा, गारंटीड। जी सर। तुम इम्प्रैक्टिकल बात करके टॉपिक को डेविएट कर रहे हो। ये यार चीज में तुम प्रैक्टिकल बहुत बात अच्छे करो, हो। इम्प्रैक्टिकल कैसे होगी साहिल साहब? ये बात इम्प्रैक्टिकल कैसे होगी? तो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं इसको। प्रैक्टिकल बात है ना, क्योंकि तुम अग्री नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक काम कर, तुम कुछ तो मार के दिखाओ यार। नॉक्स हाँ। एक काम कर। अभी तू क्या पहना है? शर्ट पहना हुआ है? हाँ, उसको ऊपर कर शर्ट को, और अपने पेट पे खुद ही मुक्का मार। अपने फिर पेट से पे मुक्का इम्प्रैक्टिकल मार। बात। अरे प्रैक्टिकल करने को कह रहे तुझे, तू मार ना, अपने पेट पे एक मुक्का मार, देख निशान पड़ता है क्या। हाँ चलो मान लो मैंने मार लिया। मान लो कैसे? मारना, मान लो क्या? ओके, निशान पड़ता है नहीं पड़ता है, तुम इसकी प्रूफ दे दो।
अगर कोई किसी को इतनी अबे कस के तू मारे मार कि के उसकी तू बोल उल्टी, तो सही अभी। मार के देख तो सही। प्रूफ किसे करना है? प्रूफ किसे करना है? तू बोल अभी, तू खुद कैमरा ऑन तेरे करके। तुम अंदर लोगों अगर को करना, ईमानदारी है ऑनेस्ट। तुम सुन नॉक्स, सुन तुम मेरी लोग बात भाई। एक सेकंड, प्रूफ तुम लोगों को करना है ना? प्रूफ अरे तुम लोग नॉक्स, जब तुम पिछले नॉक्स, पिछले डिबेट में नॉक्स, तुम लोगों ने बोला था कि नॉक्स, तुम लोग नहीं दिखा नॉक्स, सकते हो, मैंने दिखा नॉक्स, दिया। नॉक्स, नॉक्स, तू ऑनेस्ट हाँ हूँ। है ना? एक मुक्का अपने पेट पे मार और देख निशान पड़ता है क्या, और हम लोग को बता निशान आया या नहीं आया। कैमरा ऑन करके नहीं, फिर से तुम मार के चेक करके हमको बोल निशान दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा तेरे पेट पे। फिर से तुम ये कर रहे हो, बात टॉपिक को चेंज कर रहे दैट मीन्स यू आर नॉट अ ऑनेस्ट पर्सन। अब इतने प्यार से तुझे खुद तेरा एग्जाम्पल लेके तुझे खुद वो प्रैक्टिकल करके नहीं। हम चेक करवा रहे हैं, अगर तू वो करने के लिए रेडी नहीं है, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। अच्छा साहिल, अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ, बड़ी हाँ, मजेदार ऑनेस्टी से डिसोबीड। कर साले छूटे मकार। बाय द वे दिस ट्रांसलेशन इज आल्सो डिसेप्टिव, ठीक है। साहिल साहब, यहाँ पे कहीं पे असल में मैंने ये नहीं देखा था कि काजिंग इंजरी उन्होंने साथ में लिखा हुआ है, लीविंग मार्क अरबी में नहीं है। हाँ, इसी को ज़हन में रखने की कोशिश करना। लीविंग मार्क अरबी में नहीं है, ये धोखाधड़ी है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, फहाजिरुहुन्ना फी मदाजी व अदरबुहुन्ना, ठीक है, और उनको मारो ज़रबन गैर मबरू, जो इंजरी ना करे, मार्क नहीं है। फइन्ना अतअनाकुम, ये लो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कंट्रोल सी, मार्क वाली गेम ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है कि इंजरी के बगैर मारना है, मार्क वाली गेम नहीं है। ये देखें, एंड बीट देम severely but if they obey, ज़रबन गैर मबरू, गैर को उसने नहीं दिया, नॉट टू, यानी बहुत ज्यादा जोर से नहीं मारना कि वो उसको इंजरी पैदा करे, गैर मबरू, ठीक है, मार्क वाली गेम ही नहीं है। ज़रबन गैर मबरू, ये देखिए, वो अदरुबुहुन्ना को हम साइड पे निकालते हैं, फइन्ना अतनाकुम को भी निकाल देते हैं। अनएक्सप्लेनेबल बीटिंग नहीं करनी, ऐसी नहीं करनी कि आप उसको तोड़ फोड़ दो, राइट। मार्क वाली गेम ऐड की गई हुई है ट्रांसलेशन के अंदर, जो कि हदीस में नहीं है बाय द वे, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे कोई मसला नहीं है, मैं फिर भी ये कहता हूं कि कसून मारना बहुत है। बाय द वे, मार्क के ऊपर मुझे क्यों एकदम से कान खटके थे, वो इस वजह से खटके थे क्योंकि मोहम्मद के पास जब औरतें आई थी लाल पीले नीले होके, ग्रीन कर दिया था, मोहम्मद ने तभी उसके मोहम्मद साहब ने कुछ खावंद नहीं कहा को था। सजा नहीं दी थी। एग्जैक्टली। निशान पड़ना बीटिंग का नेवर अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, मैं मानता हूं कि कलेक्टिव एग्रीमेंट है कि उसका खून नहीं निकालना और उसकी हड्डी नहीं तोड़नी, ये दो चीजों पे तो एग्रीमेंट है। मार्क के ऊपर एग्रीमेंट नहीं है, ये हदीस में 2 नंबरी की हुई है कि मार्क नहीं पड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं है उसको, ये लिखा हुआ है। मार्क वाली चीज 2 नंबरी है ऑलरेडी, नंबर 1। नंबर 2, ये बंदा इतना डिसऑनेस्ट है, इसे पता है कि कसून पेट में पड़े ना तो मार्क नहीं पड़ता। दैट इज नॉट पॉसिबल कि मार्क पड़े, इट्स नॉट पॉसिबल। और जान निकल जाती भाई, कोई ऐसा मुक्का इक्का मार दे तो। और इसके तो टट्टों पे मारना चाहिए साहिल, उस पे भी निशान नहीं पड़ेगा वैसे बाय द वे। टट्टा हल्का दबा भी दिए तो ये फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो बचपन में हम लोग मैच खेलने जाते थे ना, तो हल्का सा कभी कभार बॉल ऐसा लग जाता था, वो 4-5 मिनट के लिए जान निकल जाती थी भाई। एग्जैक्टली। हाँ नोक, बगैरत शख्स झूठे मक्कार। अच्छा, अल्लाह की तरह के बगैरत और मक्कार। एडम, तुम ऐसे बोलोगे तो तुम नहीं जीत जाओगे। नहीं, मैं जीत चुका हूँ। तेरे घर में माँ बहन है? हाँ, अच्छा। तेरे घर में माँ बहन है? अभी जो ये बॉल का एग्जांपल दिया, बॉल लगती है ना, देखो फिर तेरे घर में माँ बहन है? हाँ है। तेरा बाप तेरी माँ को मारे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर मेरी माँ डिसोबीडियंस कर रही है तो। डिसोबीडियंस डिफाइन करो। शक है तेरे बाप को डिसोबीडियंस कर रही है? तेरे बाप को शक है कि जब बाप गया था
तो तेरी माँ अपने घर से निकल के साथ वाले हमसाई वाली औरत के घर गई थी और वहां से चीनी की एक थाली लेके आई थी। बाप ने कहा था कि घर से बाहर नहीं निकलना, इसलिए उसने उसे मारा। उसने कहा मुझे शक है कि तू साथ वाले घर से थाली लेके आई चीनी की। बोल। ओके, उस आयत में जाओ, उसका आंसर देता हूँ। 434 में जाओ। ये लो 434 में वापस जाते हैं। आयत 434। हाँ जी सर बताएं। इंग्लिश के पास जाओ। इंग्लिश के पास नहीं जाना, अरबी में बात होगी। अब इंग्लिश डिसेप्टिव ट्रांसलेशंस हैं। आई डोंट केयर अबाउट ट्रांसलेशन। तू बता, फिर मैं साबित कर दूंगा तू झूठा है। इंग्लिश में बात करो आर्डन। इंग्लिश का ट्रांसलेशन लो। ट्रांसलेशन लो। हाँ, लास्ट लाइन देखो। बट इफ दे चेंज देयर वेज। लेकिन अभी उसने चेंज वेज नहीं ना किया, वो गई है इसलिए उसने मारा है। पहला मुक्का लग गया है। पहला मुक्का लग गया है। मारने के बाद इफ दे चेंज देयर वेज देन बोलने दोगे। इफ दे चेंज देयर वेज। अगर मुझे फियर है तो मैं उससे बात कर। तुझे फियर नहीं है, तेरे बाप को। उसने तेरी माँ को मारा है। वहां पे आ सेम एग्जांपल पे। तुम जब इस टॉपिक पे नहीं जीत पा रहे हो तो तुम एनालॉजी देके और एनालॉजी से ही तुझे समझ लगेगी बगैरत शक, क्योंकि तू बगैरत है। तू अपनी गैरत बेच के आ गया हुआ है। नाई ने काट ली थी बचपन में तेरी गैरत। ये बता, तेरे बाप ने तेरी माँ को मारा है क्योंकि वह साथ वाले घर से चीनी लेने चली गई थी। बोल। नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? इस आयत के मुताबिक साबित कर दे। इस आयत के मुताबिक नहीं मार सकता। हाँ, कर रहा हूँ। बात करने टाइम ही पता चल जाएगा कि वो ये नहीं थी। जो मेरा फियर था वो गलत था। अगर उसने आते ही तेरी माँ के ऊपर चीखना शुरू किया, तू साथ वाले घर से चीनी लेके आई और कसुन मारा तेरी माँ के पेट में, सॉरी पेट में नहीं, बुजम्स में। जिस तरह मर्दों के टटे होते हैं ना बड़े नरम, उसी तरह औरतों के बुजम होते हैं बड़े नरम। उनमें भी दर्द जरूर होती है, निशान नहीं पड़ता। उसने तेरी माँ के बुजम पे कसुन मारा है और उसको पेन हुई है जबरदस्त सी। अब मुझे बता, क्या अल्लाह की इस आयत के मुताबिक उसने सही मारा है? हाँ मारा है। अगली कहते सॉरी मेरे खावंद, सॉरी नहीं जाऊंगी। हाँ, अब वो दूसरा हाथ नहीं उठाएगा। एक कसुन मार दिया उसने। अब बोल। नहीं, वो डायरेक्टली मार ही नहीं सकता। यहाँ पे लिखा है कि समझाओ। खोती माँ के बच्चे, कहाँ पहले बाद वाली बात खत्म हो गई थी? तूने साबित किया था, जो हदीस तूने दी थी, जिस हदीस में तूने पहली और बाद वाली बात को साबित करना था, वो हदीस में नहीं है। उसने मारा है। अब बता, कुत्ती का बच्चा होगा तू, अपनी माँ की औलाद ही नहीं है कि तू अल्लाह को यहाँ पे डिफेंड कर रहा है इस चीज के ऊपर कि उसने इतनी बगैरती दी है। तू अपने माँ का बेटा ही नहीं है, तू हमसायों की औलाद है, बगैरत शख्स। जो तुम्हारी माँ को मारने की तालीम दे रहा है, ऐसे खुदा को कैसे तुम मान सकते हो बगैर? तो ऐसे खुदा को मानते हो और फिर कहते नहीं अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने वो कहा, अल्लाह ने बहन यक ने यहाँ पे अव्वल नहीं लिख सकता था, दोयम नहीं लिख सकता था, सोयम नहीं लिख सकता था। अल्लाह ने कुरान की आयत में अव्वल दोयम सोयम क्यों नहीं लिखा? अल्लाह ने कुरान की आयत में सुम का वर्ड क्यों नहीं डाला वाह की बजाय? सॉरी साहिल भाई, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं वही बोल रहा था, सुम्मा लिख देते। हाँ, वाह की बजाय सुम लिख देते। सामीम। ऐसे बगैरत अल्लाह को डिफेंड करने आते हो तुम। अल्लाह ने तो नहीं कहा पहला दोयम सोयम। तेरा बाप अरबी अगर जानता है, उसको पहला दोयम सोयम की जरूरत नहीं है, वो मारेगा। वो कुरान को जानता, तेरी तरह अंग्रेजी की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता वो। जो मां का नहीं हुआ वो रब का कैसे होगा बगैरत? तुम दुनिया में किसी के नहीं हो सकते अगर मां के नहीं हुए। जिसके पेट में रहे हो, जिसके प्राइवेट पार्ट से निकले हो। म्यूट करके झूठ बोलना बहुत आसान होता है एडम। अरे साले, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं साबित कर अव्वल दोयम सोयम का अल्लाह ने लिखा है। साबित कर रहा हूं तो तुम म्यूट कर दे रहे हो। ना कहा लिखा अल्लाह ने अव्वल दोयम सोयम? तीन कंडीशन है। कंडीशन का मां के पूछे में यहाँ पे साबित कर अल्लाह ने अव्वल दोयम और सोयम कहाँ लिखा है? अच्छा, नॉक्स तीन सवाल समझ में आ रहा है? नहीं
नॉक्स एक मिनट रुक। तुझे सवाल समझ में आया क्या पूछा जा रहा है? हाँ, क्या? पहले दूसरी बार और फिर तीसरी बार कहाँ लिखा है? हाँ, वो जो स्टेजेस है कि इसके बाद आपने ये करना है, इसके बाद आपने ये करना है, वो कहाँ पे है ये बताना है भाई। हाँ ठीक है, मुझे बोलने दोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। यहाँ पे 3 कंडीशंस है। अगर कंडीशंस के ऑर्डर देखे तो सबसे पहले बात करो, उसके बाद है फोरसेक करो, सबसे और पहले उसके वही फोरसेक करो। भाई हाँ ठीक, सबसे मेरा बात पहले कंप्लीट होने कहाँ दो, लिखा है? फिर उस पे नहीं तो सबसे झूठ बोल रहा है ना पहले तू। लिखा है। मैंने ये नहीं, मैं कोटेशन नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मारो। मैंने लिखा है कि हाँ। 3 स्टेटमेंट है, अगर उसको ऑर्डर में देखा जाए Exactly, तो और ये पहले तीनों आता है। ये ऑर्डर में कहाँ है? और ये तीनों स्टेटमेंट इकट्ठी दी जा सकती। कैसे? मैं लेट्स सपोजिटली मैं तेरे बाप को साइड पे रख रहा हूं क्योंकि हो सकता है वो शरीफ इंसान हो। सपोजिटली मैं तेरी माँ का हस्बैंड हूं, मैं तेरी माँ को मुक्का मारूं, समझाऊं भी, उसे गालियां भी निकालो, तू बगैरत गई क्यों, मुक्का भी मारूं और उसको कमरे में ले जाके बंद कर दूं। ये तीनों काम एक ही टाइम में ऊपर नीचे हो सकते हैं। और अगर इसी ऑर्डर में चलना है, मैं उसे कहूंगा बगैरत तू सादलों के घर गई क्यों थी, उसे धकेलते हुए बेडरूम में लेके जाऊं, कसून मार के उसको बेडरूम में गिराऊं और बाहर से दरवाजा बंद कर दूं। ऑर्डर में भी तीनों काम मैं कर सकता हूं एक ही टाइम में। नहीं क्योंकि अल्लाह ने सुम नहीं लिखा, अल्लाह ने सुम नहीं लिखा, अल्लाह ने अमल नहीं लिखा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कितना टाइम देना बीच में। एडम, अगर तुम ऑर्डर के हिसाब से चलोगे तो समझाने टाइम ही ये बात क्लियर हो जाएगी। पहली बात, कोई नहीं होगा ऑर्डर के मुताबिक, मैं एक ही दफा में तीनों काम करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा अगर उसके बाद, इन तीनों के बाद ही लिखा, क्योंकि तुमने कहा ना सीक्वेंस में है, लिहाजा सीक्वेंस में भी एंड में लिखा हुआ है कि अगर उसके बाद, इन तीनों चीजों के बाद, क्योंकि अल्लाह ने सुम नहीं लिखा इन तीनों चीजों के दरमियान में, लिहाजा जिस तरीके से लिखा उसी ऑर्डर पे चलना है। लिहाजा मारने के उसके बाद अगर मैं उसको छोड़ के आऊं, उसके बाद वो अनजस्ट रहेगी तो, और अगर मारने के बाद अच्छा वो अनजस्ट है कि नहीं? अरे रुक ना रे भाई, सरदर्द इंसान, रुकते को समझाता हूँ। एडम साहब, मैं इसको एक मिसाल देता हूँ, इसके शायद समझ में आ जाए, ठीक है? नॉक्स, बिफोर यू गिव द एग्जांपल, मैं एक बात बताने लगा। मैंने असल में इसकी इसी बात को तोड़ा था। ये कह रहा था कि जनाब चूंकि ये तीनों चीजें ऑर्डर में लिखी हैं, पहले समझाना ऑर्डर में लिखा है, फिर बेड पे छोड़ना ऑर्डर में लिखा है, और फिर अदरुबुहुन लिखा है, उसके मैंने अलग और लिखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 चीजें ऑर्डर में लिखी हैं। तो भाई अगर ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं साहिल, तो के उसको उसके बाद कुछ ना कहना, ये चौथे नंबर पे है, मींस मारने के बाद है ये लिखा। ये हर समझाने के बाद ये लफ्ज नहीं लिखा, बेड पे छोड़ने के बाद ये लफ्ज नहीं लिखा, मारने के बाद ये इन तीनों चीजों के बाद लिखा है। अगर सुम नहीं लगाना तो भाईजान फिर ये ऑर्डर में चौथे नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब है मैं उसे समझाऊंगा भी, समझाना नहीं है यहाँ पे, बेसिकली उसको कहना है, मैं उसको मारूंगा भी, और बेड में अकेला छोड़ने के बाद अगर उसके बाद भी वो ना करे तो मैं उसे छोड़ूंगा। सो तीनों काम मैं कर सकता हूँ एक ही दफा में। सो दैट इज दी, जो उसने ऑर्डर वाली गेम की है ना, ये मैंने उस गेम को तोड़ा था। आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन एल्स टू नो एज वेल, क्योंकि जब ये लोग किसी मुसलमान से बात करते हैं तो इन्हें पता लगे कि ऑर्डर को किस तरीके से तोड़ना है। जी साहिल साहब, एग्जांपल दें। नहीं, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया। मैं थोड़ा इसको थोड़ा और नीचे आके एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि इसके समझ में आ जाए।